आवाज ठीक जा रहा है ना? ओके डन सर। हमारा चेहरा नहीं देख पा रहे हैं। कोई बात नहीं, आवाज राजधानी रांची के प्रदेश भाजपा कार्यालय में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष के द्वारा एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित किया गया एवं आज चल रहे चंपई प्रकरण पर विस्तृत रूप से बात रखी। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि जो जानकारियां मिल रही हैं उसके अनुसार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के इशारे पर पुलिस प्रशासन की ओर से राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन की जासूसी कराई जा रही है। उन्होंने कहा कि जानकारी के मुताबिक स्पेशल ब्रांच के 2 सब इंस्पेक्टर को चंपई सोरेन के पीछे लगाया गया जो दिल्ली में पकड़े गए। उन्होंने कहा कि जानकारी तो यहाँ तक मिल रही है कि चंपई स्वयं को हनी ट्रैप में फंसाने की तैयारी चल रही थी। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि किसी की जासूसी करना उनकी निजता पर हमला करना है। राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पुलिस प्रशासन का दुरुपयोग कर रही है। अपराधियों को पकड़ने के बजाय राज्य सरकार के इशारे पर उन्हें पुलिस प्रशासन का संरक्षण दिया जा रहा है। आवाज ठीक जा रहा है ना? ओके डन सर। हमारा चेहरा नहीं देख पा रहे हैं। कोई बात नहीं, आवाज दिखाने वाले तो आ गए हैं। आवाज नहीं पहचाना। आवाज नहीं पहचाना। हम सब लोगों के संज्ञान में बातें आ गई और मैं उसी बात को दोहरा रहा हूँ कि राज्य किस प्रकार गुजर रहा है, राज्य की क्या हालत है, क्या स्थिति है, क्या परिस्थिति है, वो आप समझ सकते हैं। आज के तारीख में कोई भी व्यक्ति सरकार के विरोध में है या बोलते हैं, लिखते हैं, तो वो सुरक्षित नहीं है। उनके पीछे भी किसी न किसी पुलिस पदाधिकारी को हेमंत सोरेन लगा रखते हैं ताकि उनकी हर गतिविधि पर नजर रखी जा सके। यानी इसको एक प्रकार से कह सकते हैं जासूसी करना। और जासूसी कराना एक तो व्यक्ति की जो निजता है उसका हनन होता है। और अभी जो सामने जो प्रकाश में आया मामला मुख्यमंत्री हेमंत सरकार के द्वारा स्पेशल ब्रांच के 2 पुलिस सब इंस्पेक्टर को चंपई सोरेन के पीछे लगा करके जासूसी कराने जो दिल्ली में पकड़े गए। जानकारी तो यहां तक मिल रही है कि हनी ट्रैप कराने की भी प्रयास चल रहे हैं। उसके लिए भी किसी महिला को लगा रखा है। ये मामला काफी गंभीर मामला है, कोई सामान्य घटना ही नहीं है। क्योंकि चंपई सोरेन राज्य के मुख्यमंत्री भी रहे हैं और इस वक्त भी वो राज्य के मंत्री है, कैबिनेट मंत्री। क्योंकि उन्होंने इतना ही सिर्फ कहा है कि अब भारतीय जनता पार्टी योगदान करेंगे। यानी अभी तक तो मेरी जानकारी में उन्होंने त्याग पत्र नहीं दिया और उनके पीछे इस प्रकार के जासूसों को लगा देना यानी सरकारी तंत्र का वो दुरुपयोग करना, ये हम लोग पहले से ही बोलते रहे हैं कि हेमंत सोरेन पुलिस प्रशासन को कहां लगा रखे हैं। या तो अपराधियों की सुरक्षा में लगा रखे हैं, दलाल और बिचौलियों की सुरक्षा में लगा रखे हैं, या फिर
जो सरकार के विरोध में अगर कोई भी आवाज उठाते हैं, कोई भी बोलते हैं, तो उनके पीछे लगा रहे हैं। जहां पुलिस को लगाने का काम होता है कि अपराधियों को पकड़ने का, चोरों को पकड़ने का, गुंडों को पकड़ने का, उनको जेल में डालना, उनको सजा दिलाना, ताकि अपराधियों में भय पैदा हो। लेकिन यहाँ तो हेमंत सोरेन जी पुलिस प्रशासन की मशीनरी का जो दुरुपयोग कर रहे हैं, अपराधियों के साथ नहीं लगाया है, अपराधियों को पकड़ने के लिए नहीं लगाया, वहां तो उन लोगों को बचाने के लिए। और यहाँ चंपई सोरेन जैसे व्यक्ति को, जो उनके पिता तुल्य है, समझिए, उनके पिताजी के साथ काम किया गया, उसको भी नहीं छोड़ सकते। तो राजनीति में नीचता का, जिसको कहते हैं ना, नीचता का मतलब पराकाष्ठा। किसी जमाने में हम लोग औरंगजेब का नाम सुनते थे कि अपने पिता को उन्होंने कैद कर दिया। तो आज उसी नक्शे कदम पर हेमंत सोरेन जी हैं। तो आज मैं कह रहा हूं कि ये जो अपनी राजनीतिक हित को साधने के लिए पुलिस प्रशासन की वो दुरुपयोग कर रहे हैं, और हमें तो यहाँ तक जानकारी मिली है, नेताओं की तो करते ही करते रहे हैं, अब तो अपने कैबिनेट में लोगों के ऊपर भी ये कर रहे हैं। जानकारी तो यहाँ तक मिला है कि जजों के पीछे भी ये जासूस लगा रखे हैं। इसलिए ये मामला बेहद गंभीर है, और इसलिए हम सरकार से मांग करते हैं कि हेमंत सोरेन को बिना विलंब किए हाईकोर्ट के सिटिंग जज से इसकी न्यायिक जांच कराना चाहिए। हेमंत सोरेन जी तो क्या करते हैं, बीके गुप्ता जैसे जो रिटायर्ड जज है, वो लोगों को जांच दे देते हैं कि वैसे लोगों से निष्पक्ष जांच नहीं हो सकता है। इसलिए हम चाहेंगे कि इस पूरे मामले की जांच, जज का भी वो लगा के रखे हैं पीछे, जज का भी खुफिया जासूस कर रहे, सिटिंग जज से ही जांच करा। तो इसलिए तो सिटिंग जज बढ़िया से जांच करेंगे। तो लेकिन ऐसा नहीं लग रहा कि मतलब आपके सरकार से, भाजपा के सरकार से वो बहुत कुछ सीख गए हैं। पूर्व मंत्री जो थे सरयू राय, वो भी आरोप लगाया करते थे, रघुवर जी मेरे को पीछे जासूस लगा दिए हैं, कहीं जाते हैं हम वहाँ पहुँच जाते हैं। आज मैं वर्तमान की बात कर रहा हूँ। पूर्व ने जिस किसी ने भी इस प्रकार की काम किया, वो सारे अफसर भी भुगत चुके, इसलिए मैं उस पर नहीं जाना चाहता। वर्तमान में जो घटना घटित हो रही है, हम उस घटना की जांच की हम मांग करते हैं। एक बात आ रही है हर जगह से, मतलब कि चंपईदा के आने से आप मुझे संतुष्ट नहीं है, क्या सच्चाई है मीडिया के सामने आप बताइए। भाई, घर में कोई नया मेहमान आता है और वो भी सीनियर पॉलिटिशियन, तो पार्टी में इससे बड़ी खुशी की बात और क्या हो सकता है। वजह क्या लग रही है जासूसी जो कर रहा है, वजह क्या लग रही है जासूसी कराने? देखिए, वजह इतना ही नहीं है, वजह ये है कि उनको किसी हनी ट्रैप में फंसाने का। इसलिए मैं कारण न्यायिक जांच होनी चाहिए, जो जानकारियां मिल रही थी। ये बड़ा गंभीर मामला है। अगर कोई भी राजनीतिक व्यक्ति राजनीतिक तरीके से लड़ते हैं, अगर इस निजता तक कोई होता रहा है, तब तो ये बड़ा घटिया है। यानी किसी की इज्जत को बाजार में नीलाम कर देना होता है। तो इसलिए हमने कहा कि भाई सारे मामले की जांच होगी तो उस दिन उस
होटल में कौन कौन लोग ठहरे हैं, सब कुछ पता चल जाएगा। लेकिन कैबिनेट मंत्री है वो, दिल्ली से उनको मिलता है, झारखंड भवन से ये स्पेशल ब्रांच, PSO, गार्ड, तो सरकार तो पता करना चाहिए तो उन्हीं से पूछ ले कि कहाँ है चंपईदा, कौन कौन आए मिलने, किससे मिला, फिर अलग से टीम भेजने की क्या आवश्यकता लग रही है? वही तो मैं कह रहा हूँ ना, इसलिए तो जांच होना है। ऐसे हम सब लोग कहीं भी जाते हैं, हम लोग के साथ भी स्पेशल ब्रांच रहता है, राज्य सरकार की होती है। लेकिन अगर अलग से कोई व्यक्ति ताक झांक कर रहा है, उसके लिए लगाया गया है, तो इसका मतलब क्या है? इसी की जब न्यायिक जांच होगी तो ये पता चलेगा कि आखिर वो लोगों ने किनके कहने पर और फिर क्यों कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी से आप मुलाकात किए, क्या बात हुई सर? मुझे लगता है कि आज तो एक नए प्रधानमंत्री जी से, जो कि देश के प्रधानमंत्री है और पार्टी के भी लीडर है, विधानसभा का चुनाव होना है, झारखंड की राजनीति के संदर्भ में कुछ बातें हुई, कुछ उनसे मार्गदर्शन लिए। कुछ दस्तावेज आप उनको सौंप रहे थे, दिखा रहे थे। अब ये दस्तावेज आप लोगों को बताएंगे, अब कम से कम नहीं पूछना चाहिए क्या दस्तावेज उनको दे। चंपईदा मेहमान के तौर पे नहीं आए हैं, मेहमान के तौर पे नहीं आए हैं चंपईदा। पहले मेहमान आने से खुशी होता है, मेहमान तो कुछ दिन में चले जाते हैं, ये एकदम अस्थायी तौर पे आ रहे हैं, सदस्य बन के। क्या हम समझे नहीं? चंपईदा अस्थायी तौर पे आ रहे हैं, मेहमान अब तो अस्थायी होता है, नहीं कोई शादी ब्याह होता है तो मेहमान ही बोलते हैं, उस समय अस्थायी रूप से आते हैं, तो उस समय कितना धूमधाम से स्वागत होता है। इस तारीख को देखिएगा, धूमधाम से स्वागत होगा। कहाँ पांडे जी सर उनकी भूमिका को लेकर भी कोई चर्चा हो गई है क्या? पार्टी की भीतर किस भूमिका में वो रहेंगे क्या? पहले वो आएंगे, पार्टी भेज कर, इसके बाद फिर हमारे लीडर है, वो भी इस राज्य के मुख्यमंत्री भी रहे हैं, वर्षों पुराने नेता हैं, संघर्ष के वो क्या बोलते हैं, अलग राज्य के संघर्ष के वो रहे हैं।